या बीजेपी हो, यही लोग सत्ता में आते जाते रहे हैं। लेकिन आज पिछले 30 वर्षों से आज तक किसी भी पार्टी में ये ताकत नहीं रही, ये अकेला दम नहीं रहा कि वो अपने दम पर सत्ता हासिल कर सके। और बिहार में जो कांग्रेस पार्टी है वो पिछले 30 सालों से देखा ये जा रहा है कि आरजेडी की पिछलग्गू बन करके रह रही है, आरजेडी का झंडा ढो रही है और अपने दम पर तो सत्ता हासिल करने का कांग्रेस का दूर दूर तक आसार भी नहीं है, ना नजर आ रहा है, न अभी पिछले चंद सालों से था। और जिसका जमीनी आधार बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल अभी जमीन पर कमजोर पार्टी है, वो भी तेजस्वी यादव को अभी मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही है और आपस में खींचातान चल रहा है। अब ये बताइए कि ये तो आरजेडी को, लालू जी को बताना होगा कि जब उनके घटक दल की पार्टियां, जो उनका जो झंडा ढोने वाली जो पार्टियां हैं, वो जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल नहीं कर रही हैं, उनको मान्यता नहीं दे रही हैं, तो फिर बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री के तौर पर कबूल कैसे करेगी? वो जो तेजस्वी यादव को बिहार के ऊपर जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर थोप रहे हैं, बिहार की जनता तेजस्वी को क्या कबूल कर रही है? ये लालू प्रसाद जी को जवाब देना चाहिए। और इधर एनडीए में अब देखिए कि अभी तक बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं किया है। नीतीश कुमार जी के बारे में ये तो आप सब मीडिया के साथी जानते ही हैं कि वो अभी बीमार चल रहे हैं। उसके बावजूद एनडीए ने मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को हमारे सर पर थोप रखा है। अब बीजेपी ये बताए कि क्या अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे, या तो जेडीयू को जवाब देना होगा या बीजेपी जवाब दे। और क्या अगर नीतीश कुमार जी अगर नहीं है, उनको मान लिया गया है कि उनकी सेहत खराब है, वो तंदुरुस्त नहीं है, तो क्या उनकी जगह पर कोई सेहतमंद मुख्यमंत्री को लाएगा? अगर लाएगा तो वो चेहरा कौन होगा? तो अभी ये पूरी सिचुएशन जो बिहार की अभी नजर आ रही है, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इन दोनों में जो है मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा नहीं है। इनका अभी कोई जमीनी आधार नजर नहीं आ रहा है और आपस में जो तानाशाही है सिर्फ कुर्सी हासिल करने की, इसी चक्कर में ये लगे हुए हैं। ना इनके अंदर सीट बंटवारा अभी तक सही से हुआ है। तो बिहार की जनता को कांग्रेस हो चाहे जेडीयू हो आरजेडी हो, ये तमाम लोग सिवाय बेवकूफ बनाने के और कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये तमाम मीडिया साथियों को धन्यवाद। बिहार का जो राजनीतिक संकट है वह चिंतन करने लायक है। ये एक तरफ एनडीए की गठबंधन और दूसरे तरफ महागठबंधन है। आप देखेंगे कि आज़ादी के 40 वर्ष तक कांग्रेस यहाँ सत्ता में रही और कांग्रेस ने जब इस राष्ट्र का विकास नहीं कर पाया, सोशल जस्टिस नहीं कर पाया, तो उस आक्रोश में बिहार खासकर लालू यादव के हाथों में सौंपा। और बिहार ने भी लालू यादव की 15 वर्ष के शासन रही, लेकिन आर्थिक अराजकता, पशुपालन घोटाला देखेंगे, सामाजिक अराजकता, 5 बजे तक रास्ते बंद हो जाते थे। इन कारणों से फिर नीतीश सामने आए, नीतीश को लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन अभी देखेंगे कि बिहार में अभी मुख्यमंत्री का संकट का दौर चल रहा है। एनडीए के लोग नीतीश कुमार को मानने के लिए तैयार नहीं है और महागठबंधन के लोग तेजस्वी को मानने के लिए मुख्यमंत्री तैयार नहीं है। तो ये रस्साकसी बिहार में मुख्यमंत्रियों की चल रही है और ये निर्णय लेने में ये लोग अक्षम हो रहे हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे कि 15 साल की नीतीश की सरकार है और 20 सालों की नीतीश जी की सरकार, अब 15 सालों की लालू जी की सरकार से बिहार की आवाम एकदम ऊब सा गया है। तो लोगों ने चर्चाएं शुरू की थी कि अब बिहार में एक नए विकल्प की ज़रूरत है, एक नए सरकार की ज़रूरत है। तो उसी दौर में एक जन सुराज पार्टी आ गई जो बिहार को विकल्प देगी और जनता जन सुराज के साथ आगे बढ़ रही है। और हम लोग यह समझते हैं कि आगे आने वाले चुनाव में जन सुराज शिकस्त दे करके बिहार में एक विकल्प के रास्ता तैयार कर दिया है और जनता आ रही है। अब सरकार जन सुराज ही बनाएगा। मुझे ऐसा अनुमान होता है, ऐसा लगता है कि जन सुराज बहुत तेज़ी से लोगों को बीच में प्रवेश कर रहा है। उनके अपने
बहुत सारे एजेंडे हैं जिनको जनता को भा रहा है और दिशा में लोग चल रहे हैं। इसलिए अगली बार यदि हम जन सुराज सरकार आने के लिए आज का जो विषय वस्तु है उसमें हमारी पार्टी का यही स्टैंड है कि एक ओर सभी दल जातीय जनगणना, जाति के हिसाब से हिस्सेदारी, दलितों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों के पास कोई ठोस चेहरा नहीं। जो स्थापित चेहरे या पूर्व के चेहरे रहे हैं उनकी अपने दल में, अपने महागठबंधन में भी स्वीकार्यता नहीं। महागठबंधन कहती है कि हम पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की पार्टी है, उनको साथ लेकर के चलेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन जब सीएम फेस की बात आती है तो तेजस्वी का चेहरा वो नहीं मानते, कहते हैं कि कोई दलित बिहार का मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री कहते हैं कोई अल्पसंख्यक बने, लेकिन कौन बने इसको लेकर के कोई ठोस बात नहीं कर पाते। एनडीए में भी यही स्थिति है। एनडीए में भी हम पिछले 20 साल से एक ही चेहरा देखते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसको लेकर के बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं होती रहती हैं। फिर भी एनडीए अपनी ओर से कोई नया चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पा रही। भाजपा में आज भी हिम्मत नहीं है कि खुल करके वो कहे कि चुनाव के बाद हमारी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री होगा। कभी जुबान में उनके नेता कहते हैं यहाँ पर अब भाजपा का कोई सीएम होना चाहिए, लेकिन खुलकर उनका राष्ट्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व इस बात को नहीं कह पाता। तो जो स्थिति महागठबंधन की है वही एनडीए की। ये सब तरह की जो जुमलेबाजी है करते हैं, सब तरह की दिखावे की बातें करते हैं, जाति के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार हिस्सेदारी की बात करते हैं, लेकिन सीएम फेस पर आकर के सब अपने अपने निजी हित, निजी स्वार्थ में आकर के ही बंध जाते हैं। तेजस्वी जी का कल भी ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट है कि हम निजी क्षेत्र में आरक्षण देंगे, हम ठेकेदारी में आरक्षण देंगे, हम हर चीज़ में आरक्षण देंगे, जाति के अनुसार हिस्सेदारी देंगे, लेकिन वो अपने दल में जाति के अनुसार हिस्सेदारी की बात क्यों नहीं करते।